बेसिक मैथमेटिक्स में हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चल रहा था। मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और हमने उसको डिफरेंशिएट किया, अब जो डिफरेंशिएशन आया है उसे अगर वापस इंटीग्रेट कर दें तो यू विल गेट द सेम फंक्शन अगेन। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कल हम बात कर रहे थे। आज मैं आपके पास डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले लिखूंगा और उसके एकदम अपोजिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी लिखूंगा, राइट। तो देखिए, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं इधर लिखूंगा और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एकदम अपोजिट लिखूंगा, और दोनों वो वाले होंगे जो कि मतलब एक दूसरे से लिंक होंगे, यानी कि रिवर्स होंगे। तो ध्यान रखना, इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैं एकदम उल्टे उल्टे लिखूंगा, यानी उधर का इधर, इधर का उधर। देखिए कैसे लिख रहा हूं। सबसे पहला और सबसे इजी फॉर्मूला जो मैं लिखूंगा ना, वो लिखूंगा कि इफ कांस्टेंट है ना, डी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज जीरो। ये सबसे नंबर 1 फॉर्मूला लिखा। अब यहां आते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैं अगर जीरो का इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं इसे जीरो ही लिखूंगा, जीरो के इंटीग्रेशन को जीरो ही लिखेंगे। यहां पर आकर के हम थोड़ा सा वो उसको जीरो रख देंगे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, हर इंटीग्रेशन के साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट छिपा हुआ रहता है, ये आपको मैंने कल बताया था। तो हम कोई कांस्टेंट तो लिख ही सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ आएगा, हम नहीं जानते कि क्या आएगा। हो सकता है ये जीरो ही हो गई, हो सकता है ये जीरो ही हो गई। तो अब ये एक बड़ी यहां पर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है कि आप इसे जीरो लिखें, यही बेहतर है, यही बेटर है, करेक्ट। अच्छा, अब अपन आते हैं दूसरे वाले पर। आपका जो कल वाला जो फॉर्मूला था उस पर आते हैं अपन, डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन। तो ये तो था ही अपना एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यहां तो कोई इश्यू ही नहीं था। अच्छा, इसी तरीके से यहां भी कोई इश्यू नहीं था कि आपने इसमें x की पावर n dx लिख दिया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। कल हमने इसके काफी सारे एग्जाम्पल भी किए थे और एग्जाम्पल करके हमने ये समझाया था कि अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसी फंक्शन का वापस इंटीग्रेशन करते हैं तो वो जो फंक्शन है वापस हमें मिल जाता है। लेकिन अगर उसमें भी कोई कांस्टेंट अंदर दबा हुआ है, अगर मान लो कोई कांस्टेंट अंदर है, तो उसे गेन करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए फिर हमें फिजिक्स में तो जो है हम लोग कई बार करेंगे कि उस कांस्टेंट का वैल्यू पता लगाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर कुछ कंडीशंस दी हुई होती है, कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन से हम पता लगा सकते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, राइट। अच्छा, अब यहां पर मैं एक बात और लिख रहा हूं कि अगर d अपॉन डी एक्स सम कांस्टेंट क्वांटिटी यहां हो और x रेज टू पावर n कर दूं मैं, तो पता है ये कांस्टेंट क्वांटिटी बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाएगी और यहां पर ये n x की पावर n माइनस 1 आएगा। इसी तरीके से अगर यहां भी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो और मैं उसको लिखूं c x रेज टू पावर n dx, तो पता है क्या होगा, ये कांस्टेंट एज सच रहेगा और जो x रेज टू पावर n है इसका फंक्शन आ जाएगा x रेज टू पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट जो है ना c डैश लिख दो इसको, यानी कुल मिलाकर के ये आपका डिफरेंशिएशन है, ये आपका इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया, n को नीचे लिया, n माइनस 1 किया। इंटीग्रेशन में क्या किया, n प्लस 1 किया, नीचे n प्लस 1 का भाग लगा दिया, ये आपका इंटीग्रेशन आया, राइट। अच्छा, अब आपको डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बताता हूं, वो ये कि अगर 2, 3 से ज्यादा फंक्शन ऐड हो रहे हो, जैसे एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है, तो अब डिफरेंशियल कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप एक बार एक का डिफरेंशियल कर दो और एक बार दूसरे का डिफरेंशियल कर दो और मस्त हो जाओ, राइट। ऐसा ही इंटीग्रेशन में भी है कि अगर आप u प्लस v दो फंक्शन हैं और इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए
आप एक बार फंक्शन u को इंटीग्रेट कर दीजिए और अगली बार आप फंक्शन v को इंटीग्रेट कर दीजिए और फिर लास्ट में आप उसको कांस्टेंट रख दीजिए। ये आपका जो है ना इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखो ये जो फॉर्मूले है ना, इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखो सबसे इजी जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसे मैं कहता हूं साइन एक्स का डिफरेंशियल। सॉरी डिफरेंशियल लिखेंगे ना, इधर तो हम सॉरी इधर हम डिफरेंशियल लिखेंगे, है ना। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का जब डिफरेंशियल करते हैं तो ये कॉस एक्स आता है। ये फॉर्मूला होता है कि साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। अब आप यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। इसमें अगर मैं यहां इंटीग्रेशन की बात करूं तो कॉस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये साइन एक्स आएगा। ये आपको याद रखना है, राइट। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, राइट। आगे देखिए, अगर मैं कॉस थीटा का डिफरेंशियल करता, कॉस एक्स का डिफरेंशियल अगर मैं करता तो ये आता माइनस साइन एक्स। हाँ जी, अगर मैं कॉस एक्स का डिफरेंशियल करता तो ये आता माइनस साइन एक्स। अब देखो अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स। ये आपको याद रखने सारे फॉर्मूले। अब सवाल ये उठता है इनको रटोगे क्या? हाँ बिल्कुल रटोगे। अच्छा, तो फिर अगर मान लो भूल जाओगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब सवाल ये उठता है सर क्यों नहीं भूलेंगे? आप इसलिए नहीं भूलेंगे कि जब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स के तो इतने सारे क्वेश्चन हैं कि उन क्वेश्चन में जब आप इनको अप्लाई कर लोगे ना तो बेटा जब एक बार आप अप्लाई कर लोगे तो भूल ही नहीं पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूल पाएंगे, राइट। तो चलिए ये आपका जो है ना साइन एक्स और कॉस एक्स की बात हो गई। अब हम जरा यहां पे बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स। ध्यान दीजिए, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, इस तरीके से फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा टेन एक्स। ये एकदम रिवर्स बातें होंगी कि टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स हुआ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हुआ। अब सवाल उठता है, आप कहेंगे कि सर टेन एक्स का आपने डिफरेंशियल बताया सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता दिया टेन एक्स। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि साहब दोनों उल्टे होते हैं इसलिए वो उसका आ जाएगा। तो अब जरा टेन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, वो हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद में। आप अपने आप बताएंगे, आपको अपने आप करना आ जाएगा कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहा हूं कि ये टेन एक्स आया। अब अगर मैं यहां पर कॉट एक्स का डिफरेंशियल करूं, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशियल आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहां पर अगर मैं कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो ये आएगा माइनस कॉट एक्स। बस कुछ नहीं, जो उसका इधर उसका वो इधर, खत्म। और कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे आगे हम, है ना। अब देखिए इसके बाद में मैं आगे के जो है ना डिफरेंशियल इंटीग्रल लिख रहा हूं। अगर मैं डिफरेंशियल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स लिखूं तो ये ई रेज टू पावर एक्स आएगा, है ना। हाँ जी बिल्कुल, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशियल ई रेज टू पावर एक्स ही आता है। अगर मैं ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन लिखूं तो ये भी ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लिख दिया करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया कहीं हो सकता है वहां पर कोई कांस्टेंट हो, पता ही नहीं, है ना। और फिर हम यहां पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट, अब मैं यहां पर एक log x का, या चलो ई रेस्ट पावर, चलो उसको तो हम बाद में कर देंगे, log x का डिफरेंशियल लिख रहा हूं। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x।
x टू द बेस e है, ये ध्यान रखना, टू द बेस e है। यहां पर हम log x, सॉरी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा log ऑफ x टू द बेस e प्लस, यानी log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैं कुछ और बातें बताता हूं कि जैसे d अपॉन डी एक्स a रेज टू पावर x का डिफरेंशियल होता है a रेज टू पावर x एंड log ऑफ a टू द बेस e, ये होता है, हाँ जी, log ऑफ a टू द बेस e, ये a रेज टू पावर x का डिफरेंशियल होता है। अब मैं अगर यहां a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन करूं, है ना, a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन करूं तो पता है क्या आता है, ये आता है a रेज टू पावर x अपॉन log ऑफ a टू द बेस e प्लस, इस तरह से आता है। कुल मिला के आप ये देखिए, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसका डिफरेंशियल यहां आ जाएगा, आप इसको यहां ले आओ क्योंकि ये log ऑफ a टू द बेस e कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये दिस a इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस a इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अच्छा, अब मैं आपको एक और बहुत जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बेटा, तो जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना तो हम कैसे करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक बार एक फंक्शन को एज सच रख देंगे बिना कुछ किए और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे dv अपॉन dx। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन को एज सच रख देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे du अपॉन dx। मतलब कंसेप्ट क्या है, जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो तो एक बार एक को आप वो करिए और फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करिए और एक बार दूसरे को कांस्टेंट रखिए, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। इस तरीके से आप दो मल्टीपल क्वांटिटीज का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो भी आपको बताएंगे, है ना। तो फिलहाल ये तो देखो यहां तक के तो आपके डायरेक्ट फॉर्मूले थे कि एक फॉर्मूले का इनवर्स जो है उसका उल्टा इंटीग्रेशन होगा, राइट, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल चलते हैं कि डिफरेंशिएशन में हम एक दो रूल बनाएंगे, वो रूल्स आपको मैं बता देता हूं। तो देखिए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सबसे पहला रूल तो मल्टीप्लिकेशन रूल ही है, सबसे पहला रूल तो मल्टीप्लिकेशन रूल ही है, क्या, d अपॉन डी एक्स, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है u एंड v, तो आप क्या करेंगे, एक बार चुपचाप रख देंगे फर्स्ट को और डिफरेंशिएट कर देंगे दूसरे का, फिर चुपचाप रख देंगे दूसरे को और डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट का। वो मैं आपको इसके काफी सारे एग्जांपल लेकर के बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं आपको, है ना। और दूसरा रूल है चेन रूल, दूसरा रूल है चेन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है चेन रूल। देखिए, चेन रूल को सबसे पहले तो मैं आपको टेक्निकल समझा देता हूं, फिर टेक्निकल के बाद में फिर इसको हम जो है ना प्रैक्टिकल लेकर के समझाएंगे। चेन रूल क्या है, चेन रूल होता है कि अगर dy अपॉन dx है तो देखिए इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx है तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इंटू dz अपॉन dz इंटू dr अपॉन dr इंटू dx या ds अपॉन ds। अब आप कहेंगे सर ये तो क्या लिखा आपने, ये तो कोई जोरदार बात ही नहीं, क्योंकि dy अपॉन dx है, dz अपॉन dz है, dr अपॉन dr, आपने ds अपॉन ds लिख दिया। अब आप आता नहीं आगे क्या लिख दोगे, आगे आप dq अपॉन dq लिख दोगे। अब देखो कुछ भी लिख सकते हैं ना आगे तो हम। अब आप कहेंगे कि ये तो कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी कट रहे हैं, ये तो आपने बराबरी लिख दिया। हाँ साहब, बराबरी तो लिखते हैं हम, हमेशा इक्वलिटी साइन का मतलब यही होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखते हैं वही राइट हैंड साइड में लिखते हैं, लेकिन यहाँ बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया। देखिए फर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अभी दिख समझ में आएगा। आप देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z। हाँ,
डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z। फिर लिख रहा हूं, अब आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z आ गया, है ना। अब मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू r। फिर मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू s। फिर मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ x। ये लो, क्या किया मैंने, dy अपॉन dx विथ रेस्पेक्ट टू z कर दिया, फिर dz अपॉन dr कर दिया, फिर dr अपॉन ds कर दिया, फिर ये कर दिया। इसे चेन रूल कहते हैं। अब इस चेन रूल का मतलब एक्चुअल में क्या है, ये तो आपको मैथमेटिकली बात कर दी, लेकिन ये चेन रूल वास्तव में है क्या। देखो, मैं अपनी स्टाइल में चेन रूल समझा रहा हूं, जिसका कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर जा रहे हैं कि हाउ वी विल यूज द चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है और वो फंक्शन किसी और का फंक्शन है, फिर वो फंक्शन किसी और का फंक्शन है, फिर वो फंक्शन किसी और का फंक्शन है, और इस तरीके से एक के ऊपर एक फंक्शन बने हुए हैं कि आपके पास एक फंक्शन x का है, फिर x itself इज फंक्शन ऑफ r, फिर r itself इज फंक्शन ऑफ z, और z itself इज फंक्शन ऑफ s, s itself इज फंक्शन ऑफ q। फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। मैं बताता हूं इसका क्या करेंगे। इसका डिफरेंशियल करने का तरीका बता रहा हूं आपको। आप क्या करेंगे, कुछ मत करो, आप सिंपल सिंपल काम करते चले जाओ, है ना। सारा डिफरेंशियल अपने आप हो क्या जाएगा। सबसे पहले आप f का डिफरेंशियल कर दिए, डिफरेंशियल ऑफ f कर दिया। फिर डिफरेंशियल ऑफ f करने के बाद आप डिफरेंशियल ऑफ f1 करें, फिर आप डिफरेंशियल ऑफ f2 करें, फिर आप डिफरेंशियल ऑफ f3 करें। मतलब नेक्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते चले जाइए, जितने भी हो उसके डिफरेंशियल करते चले जाओ, है ना। और लास्ट में आपका जो विथ रेस्पेक्ट टू आएगा वो x आ जाएगा, वो x आ जाएगा। कैसे आएगा वो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और हम ये कुछ एग्जांपल लेकर के समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जिससे कि आपको बातें समझ में आएंगी। जैसे मैं ले रहा हूं एक डिस्कशन, y इक्वल टू साइन ax। अब देखो, y इक्वल टू साइन ax, इसको डिफरेंशिएट करना है। मेरे पास फॉर्मूला है साइन का, मेरे पास फॉर्मूला है साइन का, कहां है, देखो ये साइन का फॉर्मूला है मेरे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इक्वल टू कॉस x। साइन का फॉर्मूला तो है मेरे पास, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मेरे पास साइन ax का नहीं है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि अब मैं लिखूंगा डिफरेंशियल ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू, सबसे पहले इसको पूरा साइन मान लेंगे, एक ही मान लेंगे, ax को अलग अलग नहीं मानेंगे। तब देखो इसको मैं कह दूंगा cos ax, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। साइन ax को मैंने cos ax तो कह दिया, अब मैं पता है क्या करूंगा, यहां पर एक डिफरेंशियल और करूंगा, और अब की बार ax का डिफरेंशिएशन करूंगा। किसका डिफरेंशियल करूंगा, ax का। ax का मतलब है कि मैं a को कांस्टेंट रखूंगा और x का डिफरेंशियल करूंगा, 1 आएगा। x का डिफरेंशियल क्या आता है, 1 आता है, बिल्कुल। x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है, करेक्ट। ये आपका आंसर आ गया, साइन ax का डिफरेंशियल a cos ax। और देखिए आपको मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम मतलब एक क्या हजारों एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए मैं अब की बार में लिख रहा हूं यहां पर y इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x की पावर -3, ये लिख दिया। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका, देखो dy अपॉन dx। सबसे पहले आप cos का डिफरेंशियल तो साइन कर दो माइनस, हाँ जी, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, ये आपको बताया हुआ है, देखो हाँ जी, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन x, देखिए बता रखा है आपको, बता रखा है, तो यही बात है। अब देखिए cos का डिफरेंशियल जो है ना माइनस साइन है, यस प्लीज। तो माइनस साइन तो मैंने लिख दिया, और अब ये सारा फंक्शन जो अंदर था ना वो भी चुपचाप लिख दिया, वो भी चुपचाप लिख दिया, यानी अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, राइट। अब पता है मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, वो सॉरी इसका डिफरेंशियल करूंगा, जो अंदर है माल, जो सामान अंदर है उसका डिफरेंशियल करूंगा। तो उसका डिफरेंशियल कैसे होगा, देखो 2x
प्लस 3x² माइनस 3x की पावर -4 हो गया। डिफरेंशियल किया इसका, x² का 2x, 3x² माइनस 3x की पावर 4, ये आपका आंसर आया। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर कभी भी इस तरह से हो तो आप एक चीज का डिफरेंशियल करके फिर नेक्स्ट डिफरेंशियल करें। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, y इक्वल टू log ऑफ sin x टू दी बेस e, ये लो जी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, तो कैसे करेंगे? तो देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले मैं log को डिफरेंशिएट करूंगा। log का डिफरेंशियल क्या होता है? log का डिफरेंशियल, देखो मैं log का डिफरेंशियल का फार्मूला बताता हूं आपको। log, अच्छा log का डिफरेंशियल यहां नहीं है क्या? log का डिफरेंशियल अगले पेज पर होगा, ये रहा। देखिए log, ये log का डिफरेंशियल 1/x है। तो पता है मैं क्या करूंगा, वहां पर log का डिफरेंशियल करूंगा और इसको लिखूंगा 1/sin x, log x, इसकी जगह sin x लिख दूंगा। तो ये डिफरेंशियल log के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? log के कारण। अब हम ये जो sin x है ना, इसका और डिफरेंशियल करेंगे। sin x का डिफरेंशियल cos x होता है। इसका मतलब ये हो गया है cos x अपॉन sin x। cos x sin x, इसको cot x बोलते हैं, cot x बोलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका डिफरेंशियल करते हैं तो cot x आता है। अब यहां थोड़ा सा आपको गेम को समझ लेना चाहिए। मैंने कहा y इक्वल टू log ऑफ sin x टू दी बेस e, इसको जब डिफरेंशियल किया तो बेटा log का डिफरेंशियल हुआ 1/sin x। लेकिन हमने कहा कि चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है अगले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करो। चेन रूल का मतलब यही होता है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर अगले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर अगले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो अब आप चेन रूल में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपने log x के कारण कर दिया, sin x का डिफरेंशियल करेंगे तो आपका आएगा cos x। कुल मिलाकर के आपके पास में आ गया है cos x अपॉन sin x। cos x अपॉन sin x को क्या कहते हैं? cot x कहते हैं। अब देखो कहने का अर्थ यह है कि इसका डिफरेंशियल cot x है, तो cot x किसका डिफरेंशियल है? उसका। तो अब बताओ इंटीग्रेशन cot x क्या होगा? बड़ी पते की बात पूछी गई है। इंटीग्रेशन cot x क्या होगा? इंटीग्रेशन cot x होगा log ऑफ sin x। ये थोड़ा सा गेम खेला जाएगा, ये आप डिस्कस करेंगे, हम इसको जूम सेशन में बहुत डिटेल में, जूम सेशन में बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, है ना? हाँ, ये तो मतलब एक लेक्चर तो इसलिए बनाया जाता है कि एक आपको कंटेंट दे दिया जाता है, बाकी डिस्कशन तो हमारा जूम सेशन नहीं होता है। तो जूम सेशन आपका, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से ये डिस्कस किया जाएगा। अब देखो मैं एक दोबारा से एक बार y ले रहा हूँ, y इक्वल टू log ऑफ cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो फिर से y इक्वल टू log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx। जब मैं dy अपॉन dx करूंगा तो log को लिखूंगा 1 अपॉन cos x, cos x को लिखूंगा माइनस sin x। अब जरा देखो ये क्या आया, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, log का 1 अपॉन cos x का माइनस sin x, तो ये आ जाएगा माइनस tan x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन माइनस tan x हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इंटीग्रेशन tan x लिख दूं तो ये आएगा माइनस log ऑफ cos x, log ऑफ cos x माइनस log ऑफ cos x, राइट? अच्छा, अब log ऑफ cos x को हम यहां पर ये आपका आ गया टू दी बेस tan x का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ cos x, मतलब उल्टा आ रहा है उसका, राइट? वो आएगा ही आएगा। अब आप ऐसे बहुत सारे केस कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन। अब इसका मतलब कि जैसे एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन है, दूसरे के बाद तीसरा है, तीसरे के बाद चौथा है, तो आप करते जाओ, उसको डिफरेंशिएट करते जाओ। मैं एक एग्जांपल लेता हूं थोड़ा सा मुश्किल सा, y इक्वल टू साइन
log ऑफ x की पावर 3 टू दी बेस। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कैसे कैसे कर रहा हूं आप जरा ध्यान देना। dy अपॉन dx, सबसे पहले है साइन, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, तो मैं कॉस को चुपचाप वैसा का वैसा लिख दूंगा, सारा सारा फंक्शन लिखेंगे एक बार। तो इसका मतलब ये आपने कॉस साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, साइन के कारण जो डिफरेंशियल होना चाहिए वो आपने किया है। उसके बाद हम लॉग का करेंगे, तो लॉग का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। ध्यान दो, लॉग के अंदर है एक्स क्यूब, लॉग का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स क्यूब, आपको लॉग का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स बताया। अच्छा, अब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे 3x स्क्वायर आएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। मतलब चेन रूल का मतलब है इंटीग्रेशन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दूसरे में, तीसरा तीसरे के बाद चौथा भी आ सकता है। देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लीजिए आपके पास में y है log ऑफ 10x, एक मिनट जरा, log ऑफ 10 और 10 अंदर और ले लो, इसमें साइन और ले लो अंदर x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर -4, ये लो जी, ये लो। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो dy अपॉन dx, सबसे पहले लॉग के कारण आ जाएगा 1 अपॉन टेंजेंट, फिर अंदर सारी स्टोरी लिख दो चुपचाप, सारी स्टोरी लिख दो बिना दिमाग लगाए, ये आपका लॉग के कारण आ गया, लॉग के कारण आ गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम tan के कारण करेंगे। बताओ tan के कारण डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था, tan के कारण डिफरेंशिएशन देखो क्या पढ़ाया था, tan के कारण डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था, tan के कारण डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था, tan के कारण डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था, ये रहा sec स्क्वायर x, tan के कारण डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x पढ़ाया था। देखो अब अपन आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर, ये अभी log का डिफरेंशियल हुआ है, log के कारण 1 अपॉन दिस, राइट। अब देखिए tan के कारण आएगा sec स्क्वायर, और बाकी सब वैसा का वैसा। अभी आपको केवल tan के कारण कार्यक्रम करना था, तो tan के कारण क्या आ गया, राइट। अब आपके दो स्टेप कंप्लीट हो गए, log के कारण हो गया, tan के कारण हो गया। अब साइन के कारण करेंगे, साइन के कारण आएगा cos, साइन के कारण आएगा cos x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर -4, ये इस साइन के कारण हो गया। यानी फर्स्ट फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन, देन थर्ड फंक्शन, फोर्थ वाला। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, कुल तब जाकर के पूरा होगा, ये तब जाकर के पूरा होगा। तो 4x की पावर 3 माइनस 4x की पावर -5, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, चेन रूल में आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फंक्शन करते चले जाएंगे, आपका वो आंसर आता चला जाएगा। देखिए मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं, जैसे मान लो y इक्वल टू है log ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का कर दिया था ना हमने, अब हम करते हैं log ऑफ सपोज cosec x का करते हैं, cosec x का। देखना dy अपॉन dx, सबसे पहले log के कारण करो, log के कारण करोगे तो 1 अपॉन cosec x आ जाएगा, क्योंकि log के कारण तो उल्टा होता है ना, 1 अपॉन x आंसर है, राइट। फिर cosec x के कारण डिफरेंशियल करो, cosec x का डिफरेंशियल होता है माइनस cosec x cot x, ये आपका डिफरेंशियल आता है बेटा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस cot x। अब cot x इसका डिफरेंशिएशन माइनस cot x आया, इसका मतलब cot x का अगर हम इंटीग्रेशन करें, cot x का अगर इंटीग्रेशन करें तो वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस log ऑफ cosec x। इसका मतलब ये आ जाएगा प्लस log ऑफ sin x, प्लस log ऑफ sin x टू दी बेस, ये आएगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने शायद log ऑफ sin x का भी किया था, है ना। एक मिनट जरा,
एक मिनट, आप देखो मुझे ऐसा याद आ रहा है, हाँ ये रहा, देखो लॉग ऑफ साइन एक्स का, लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स का हमने जब डिफरेंशिएशन किया था तो ऐसा 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 हुआ था, फिर मैंने लिख दिया था कि अगर cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। मैंने cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x लिखा था उस समय। देखिए अब क्या लिख रहा हूं मैं, अब क्या लिख रहा हूं, अब भी वही लिख रहा हूं, अब भी वही लिख रहा हूं, यानी वो आएगा वही, आएगा वही। आपको बस कुछ फॉर्मूले जो है ना याद करने, कुछ रटने हैं, रटने वो मैं रटवा दूंगा, वो मैं जूम सेशन में रटवा दूंगा, एकदम याद करवा देंगे, परफेक्ट परफेक्ट याद करवा देंगे। तो अब देखिए ये हो गया log ऑफ cosec x। अब एक मतलब मैं एग्जांपल और ले लेता हूं कि मान लीजिए आपके पास में है y इक्वल टू sec x। अब इसका डिफरेंशियल क्या होता है, sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, ये डिफरेंशियल होता है बेटा sec x का, sec x tan x। तो अब आप इसके आगे वाले फंक्शन भी कर सकते हो, log x लगा करके, कुछ भी लगा के कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये चेन रूल जो है ना ये बड़ा ही जोरदार रूल है। चेन रूल में आपको क्या करना पड़ेगा, एक के बाद एक फंक्शन, एक के बाद एक फंक्शन करना होगा। कुछ आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखने हैं, जो रखने ही रखने हैं। हम जूम सेशन में इसको मतलब बढ़िया से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप ये पढ़ लेंगे, इसको पढ़ना बेहद जरूरी है, इसको पढ़ना बेहद जरूरी है, राइट। चलिए जी, तो आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। उसके बाद कल हम डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा के बाद फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का हम इसी तरह से यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली होगा, है ना।